नमस्कार दोस्तों, आज हम द टेल ऑफ द मॉन्क एंड द फिश की कहानी जानने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक शांत झील के पास एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और दयालु साधु रहता था। भिक्षु को अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में सादा जीवन व्यतीत किया। एक दिन जब साधु झील के किनारे घूम रहा था, उसने मछुआरों के एक समूह को अपने जाल से मछलियां पकड़ते देखा। मछुआरे एक के बाद एक मछलियां पकड़ते समय हंस रहे थे और आनंद मना रहे थे। भिक्षु अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही असहाय मछलियों के लिए गहरी उदासी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। करुणा से द्रवित होकर भिक्षु मछुआरों के पास आए और बोले, प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मछलियां पकड़े जाने पर कितनी पीड़ा सहती हैं? उनके भी परिवार हैं, उन्हें भी भय और पीड़ा महसूस होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें छोड़ दिया जाए और उन्हें झील में स्वतंत्र रूप से तैरने दो। मछुआरे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसे शब्द उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनमें से एक ने कहा, लेकिन श्रद्धेय भिक्षु, यह हमारी आजीविका है। हम अपने परिवारों को खिलाने और आजीविका कमाने के लिए मछली पकड़ते हैं। अगर हम उन्हें जाने देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? उनकी दुविधा को समझते हुए भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके परिवारों के लिए प्रदान करने के महत्व को समझता हूं। हालांकि क्या आपने कभी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचा है? इन निर्दोष प्राणियों को नुकसान पहुंचाकर आप प्रकृति के संतुलन को बाधित कर रहे हैं। आपके लिए कष्ट पहुंचाए बिना खुद को बनाए रखने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। भिक्षु के शब्दों से चकित होकर एक मछुआरे ने पूछा, पूज्य भिक्षु, क्या हमारे लिए मछलियों को नुकसान पहुंचाए बिना जीविकोपार्जन का कोई वैकल्पिक तरीका है? भिक्षु ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, वास्तव में मेरे प्रिय मित्र, मेरा सुझाव है कि आप अन्य व्यवसायों पर विचार करें जो सद्भाव और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। यदि हम अपने दिल और दिमाग खोलते हैं तो अनगिनत संभावनाएं उपलब्ध हैं। मैं आपको ऐसे कौशल भी सिखा सकता हूं जो आपको अनुमति देंगे समाज में सकारात्मक योगदान देना। भिक्षु की बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित होकर मछुआरों ने उनके मार्गदर्शन का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने मछलियों को वापस झील में छोड़ दिया और अपनी पुरानी जीवन शैली को अलविदा कह दिया। भिक्षु के मार्गदर्शन से उन्होंने खेती, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे नए कौशल सीखे।